इंडिया जो कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर और ऑयल इंपोर्टर भी है, अब कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और इसीलिए अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज शुरू कर दिया है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन में गुआना जो कि एक छोटा देश है साउथ अमेरिका में, उसके साथ इंडिया ने हाथ मिलाया है 5 साल के लिए फॉर परचेज ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया यहाँ पर गुआना के साथ उन्होंने एमओयू फाइनली साइन कर लिया है ताकि वो क्रूड ऑयल परचेज कर सके और यहाँ पे लॉन्ग टर्म अश्योरेंस मिला है इस एमओयू के अंतर्गत जो कि 5 साल का है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस एमओयू के बारे में तो ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड एमओयू है जो कि साइन किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए और इस एमओयू का फोकस रहेगा कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। जो अग्रीमेंट है वो कवर करता है क्रूड ऑयल सोर्सिंग को, एक्सप्लोरेशन को, प्रोडक्शन को और साथ ही साथ रिफाइनिंग को। इस पूरे प्रोसेस का और ये जो एमओयू साइन हुआ है उसका पर्पस ये है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड गुआना ये स्ट्रेंथन हो पाए और साथ ही साथ इंडिया जो डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के लिए वो अपने सोर्सेज जो है डाइवर्सिफाई कर पाए। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप की तरह देखा जा रहा है जहां पे गुआना से इंडिया ने 5 साल के लिए एमओयू साइन किया है। अब अगर हम गुआना की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में लोकेटेड, ये रही गुआना की लोकेशन। बट यहाँ पे दिलचस्प बात ये है जो मेन रीजन है गुआना का जिसको हम एस्कीबो भी कहते हैं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और मेजर ऑयल फील्ड्स जो है गुआना की वो एस्कीबो में लोकेटेड है और ये डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गुआना जो है वो भी क्लेम करता है इस रीजन को और वेनेजुएला भी क्लेम करता है इस रीजन को। गुआना की गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि 700 मिलियन बैरल ऑयल से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं और ये जो सोर्सेज हैं गुआना यूटिलाइज करने वाला है। बट यहाँ पे जानकारी के तौर पे एस्कीबो एक ऐसा रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है और यहाँ पे क्लेम्स जो हैं वेनेजुएला एज वेल एज गुआना। वेनेजुएला यहाँ पे आप देख सकते हैं पड़ोसी देश है गुआना का, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, वेनेजुएला भी इस टेरिटरी पे अपना क्लेम जताता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस कोलैबोरेशन के बारे में और बात करते हैं। अगर इस कोलैबोरेशन की बात करें तो ये इंक्लूड करता है क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल्स, रिन्यूएबल्स और स्पेशल फोकस रहेगा सोलर एनर्जी पे। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर में और भी चीजों पे फोकस है जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, स्पेशली गुआना के ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस पूरे प्रोसेस के मेजर एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रूड ऑयल की खरीद पे मंजूरी नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई है कि यहाँ पे गुआना का जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है उनको स्ट्रेंथन किए जाएंगे ताकि गुआना का जो ये सेक्टर है वो बेटर ग्रो कर सके और यहाँ पर एक सर्टेन स्टेबिलिटी जो है वो भी साथ ही साथ अश्योर हो सके। इंडिया जो इस वक्त वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर भी है, वो फोकस कर रहा है यहाँ पर कि ये इसके जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं ये अलग अलग सोर्सेस से आए ताकि इंडिया का किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो और इंडिया अपने मन मुताबिक अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने सोर्सेज को यूज कर सके। और यहाँ पर गुआना जो है एक की पार्टनर इसलिए चूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता हुआ देख रहा है और रिसोर्स डिस्कवरी भी होती जा रही है। तो ये एक अच्छा अपकमिंग पार्टनर नजर आया इंडिया को और इंडिया ने इसको अपने सोर्सेज में ऐड कर लिया ऑफ क्रूड ऑयल। साथ ही साथ ये जो एमओयू है वो क्लियरली सपोर्ट करता है इंडिया का विजन जो आत्मनिर्भर भारत का है और इसमें
एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया का इस एमओयू और इस पार्टनरशिप के लिए, इस एमओयू और इस पार्टनरशिप के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बात कर रही है, जहां पे वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। और इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, जहां से क्रूड ऑयल आता है। अब अगर हम आगे बढ़े और इंडिया के टॉप सप्लायर्स की बात करें कि इंडिया में कहां से इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर रशिया भी है, जहां पूरे दुनिया में रशिया पे सैंक्शंस लगा के और बाकी कंट्रीज को डरा के रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। इंडिया अपनी बात पे खड़ा था कि यहाँ पर हम किसी को हमको बुली नहीं करने देंगे और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए मेजर इंपोर्ट हम करते हैं रशिया से। देन सेकंड मेजर इज फ्रॉम इराक, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएस। जो ये अदर्स हैं इसका ही पार्ट बनने वाला है गुयाना। तो यहाँ पर हम अपने सोर्सेज जो हैं वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी 5 बड़े प्लेयर्स हैं, इसके अलावा और भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर डाइवर्सिफिकेशन का जो ये स्टेप है ये गुयाना के साथ लिया गया है। अब बात करते हैं कि गुयाना के ऑयल प्रोडक्शन में कितना पोटेंशियल है। गुयाना का ऑयल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और ऑलमोस्ट 0.9 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच जाएगा अगले 4 सालों में। इसके अलावा रीसेंट डिस्कवरीज देखी गई हैं ऑलमोस्ट 11.2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की, जो इसको ऑटोमेटिकली एक की प्लेयर बना देता है ग्लोबल ऑयल मार्केट का। यहाँ पर इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि गुयाना एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेयर है जब हम ग्लोबल ऑयल मार्केट की बात करते हैं। और यहाँ पर जो वर्ल्ड में नई ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं उसका एक मेजर शेयर 18% गुयाना के पास है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अप एंड कमिंग टाइम्स में गुयाना को स्पेशली ग्लोबल ऑयल मार्केट में इग्नोर कर पाना नामुमकिन है, और इस बात को ही इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है और ये पार्टनरशिप उसी का प्रूफ है। अब आप ये देख सकते हैं गुयाना का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है 2020 में जहां था वहां से ऑलमोस्ट 5-10 टाइम्स डबल अप हो चुका है 2024 तक, और ये आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक प्रूफ है कि गुयाना कैसे एक मेजर प्लेयर ऑयल प्रोडक्शन में होने वाला है, और इंडिया ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझते हुए यहाँ पे गुयाना के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही साथ हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे एक डेवलपिंग कंट्री है और आगे डेवलप करने की भी बात कर रही है, तो यहाँ पर फोकस है कि एनर्जी डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए जो कि बढ़ती हुई दिख रही है। अब इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो ग्रो कर रही है एट 3% एनुअली, और ये ग्लोबल रेट से ऊपर जाती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इंडिया और चाइना का कंपैरिजन है, इंडिया इज डिपिक्टेड इन रेड एंड चाइना इज डिपिक्टेड इन ब्लू। तो अगर आप देखें 2040 की जो बात कर रहे हैं हम, वहां पर मिलियंस पर बैलेंस 9.7 दिख रहे हैं, और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 6.3 मिलियन बैरल्स पर डे। अब यहाँ पे चाइना का नंबर डेफिनेटली हायर है, बट ग्रोथ रेट हमारा जो है वो 3% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये प्रूफ है कि इंडिया का एनर्जी डिमांड जो है 3% एनुअली से भी ज्यादा है, और ये ग्लोबल एवरेज से ऊपर है, और एक्सपेक्टेड है कि 2040 तक इंडिया जो है 28% तक ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ का हिस्सा होगी। और इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब एनर्जी डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर हमें सोर्सेज से फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर हम एक या दो सोर्स पे डिपेंडेंट होंगे तो हम यहाँ एनर्जी के मामले में सिक्योर नहीं होंगे। कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आएगी तो हमारी डिपेंडेंसी की वजह से
हमें दूसरी तरफ मुंह की खानी पड़ सकती है, और इसलिए अपने एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पर इंडिया जो है लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। साथ ही साथ इसका काफी फायदा देखने को मिलेगा इंडियन कंपनीज को, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा गुआना के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करके, जो कि स्पेशली अपस्ट्रीम ऑयल प्रोजेक्ट्स हैं। ये एमओयू जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इनहैंस करेगा इंडियन कंपनीज के लिए, और बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ावा देगा। यहां पर कोलैबोरेशन जो है ओवरऑल इनहैंस करेगा इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इन द ग्लोब, और साथ ही साथ इंश्योर करेगा कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे और सिंगल रीजन पे किसी तरह की डिपेंडेंसी जो है ना बनती हुई दिखे। अब ये जो एमओयू साइन हुआ है ये अगले 5 सालों के लिए साइन हुआ है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा अगर दोनों कंट्रीज अग्री करती हैं जैसे ये 5 साल खत्म होंगे। और ये एक सबूत है कि कैसे इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करके एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है, और गुआना उसके लिए एक बेहतर चॉइस है, और ये इंडिया गुआना बायलैटरल रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करता हुआ दिखेगा। अब इंडिया यहाँ पर जो कर रहा है वो इसलिए है कि वो एक अफोर्डेबल एक्सेसिबल एनर्जी ला सके और साथ ही साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करे। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे डायमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.